तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर एपिसोड 2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया। मैं इस वीडियो को क्रेडिट देना चाहूँगा शोप्रो एंड पोकेमॉन जी को। तो पोकेमॉन जी क्योंकि मैंने उसके वीडियो की जो स्क्रीनशॉट होते हैं वो लेके पिक्चर्स वीडियो बनाया है, तो थैंक यू फॉर पोकेमॉन जी। तो स्टार्टिंग में हमें एक डायरी दिखाई जाती है जो कि लिली के पास होती है। लिली सब कुछ नोट कर रही होती है, जैसे कि जो पिछले वीडियो में देखा था, जो हाफ पार्ट था लास्ट का, जो कि ऐश को पोकेमॉन मिला था। ऐश को पोकेमॉन मिलने के बाद वो लिली की मॉम के पास चला जाता है। लिली की मॉम सब कुछ इस पर रिसर्च करती है, मतलब कौन सा पोकेमॉन है। अल्ट्रा बीस्ट उसका नाम था पोकेमॉन का, और वो सब कुछ लिली लिख रही होती है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि लिली की मेमोरी बहुत ही फास्ट है एंड वो सब कुछ लिख रही होती है। उसको पास लेना बहुत अच्छा लगता है। उसकी मॉम के बारे में वो बहुत ही अच्छी होती है, बट हमें ऐसा नहीं दिखाया था, वो फ्यूचर में दिखाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये पिछले वीडियो का थोड़े सीन्स है जो कि वो डायरी पे नोट करी है। उसको डायरी राइटिंग बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए वो एवरीडे डायरी राइटिंग करती है। वो कहती है कि ऐश को एक पोकेमॉन मिल चुका था। ऐश ने वो पोकेमॉन उनको नहीं दिया क्योंकि ऐश को पोकेमॉन की लगाव है और वो पोकेमॉन भी उनके पास नहीं जाना चाहता। जो कि लिली की मॉम ने ऐश से रिक्वेस्ट की थी पोकेमॉन देने के लिए, बट ऐश ने नहीं दिया था। वो मतलब पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ नोट कर रही होती है। वो पोकेमॉन जो कि अल्ट्रा बीस्ट था, वो पोकेमॉन भी चाह रहा था कि ऐश के पास ही जाएगा, क्योंकि ऐश बहुत ही अच्छा ट्रेनर है और पोकेमॉन को तो बहुत लगाव है ऐश के पास। तो जो भी पोकेमॉन आएगा वो ऐश का बहुत ही अच्छा जिगरी बन जाएगा। और हमें दिखाया जाता है, यहीं पर ही एपिसोड स्टार्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पोकेमॉन ऐश को, मतलब कि ऐश पोकेमॉन को खिला रहा होता है, जो कि ऐश के पोकेमॉन थे। और वो जो अल्ट्रा बीस्ट था उसको भी ऐश खिला रहा था, जैसे कि जो स्टार वाले थे। आपने एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी भी, तो एपिसोड 1 भी अल्ट्रा का देख लीजिए। तो ऐश उन पोकेमॉन को खिला रहा था, जो कि अल्ट्रा बीस्ट को वो जो कैंडी होती है बहुत ही अच्छी लगती है, और खाते खाते वो कुछ नहीं करता, जो कि ऐश की थोड़ी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तभी प्रोफेसर ऐश को कहते हैं कि ऐश खाना हो गया हो तो चलने के लिए तैयार हो क्या। फिर प्रोफेसर कहते हैं तुमने एक थिंग लाया, मतलब जो ऐश को लाने के लिए कहा था वो ऐश ने नहीं लाया था। तभी प्रोफेसर कहते हैं तुमने टिफिन तो लाया है ना, तो टिफिन तो बहुत ही जरूरी होता है। और वो कहता है नहीं लाया मैंने। तभी प्रोफेसर ऐसे माथे पे हाथ फिर देते हैं और कहते हैं रुको मैं ही दे देता हूँ। और फिर सभी खाने के बाद वो जो अल्ट्रा बीस्ट था वो पोकेमॉन की तरफ जाता है, जो कि ऐश के दो पोकेमॉन थे उनकी तरफ जाता है। और उन दोनों में कंपटीशन लगी थी, जो भी जल्दी से खाएगा वो जीत जाएगा। ऐसी कंपटीशन उन दोनों में चल रही थी। और वो अल्ट्रा बीस्ट देख लेता है, और वो देख लेता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खा रहे हैं, मतलब कि स्पीड से खा रहे हैं। इससे वही अंदाजा लगा देता है कि ये दोनों आपस में जो कंपटीशन कर रहे हैं, जो जीतेगा वही जीतेगा। और फिर वो जाता है रॉलेट के पास। रॉलेट एक शांत पोकेमॉन है और वो दिखने में भी बहुत ही क्यूट पोकेमॉन है। अल्ट्रा बीस्ट उसके पास जाता है खाने के लिए, और रॉलेट एक पोकेमॉन, उसको खाना शेयर करना नहीं अच्छा लगता, तो वो इधर उधर उसको मतलब खाना नहीं देता। और मतलब कि अल्ट्रा बीस्ट एक छोटा बच्चा है तो उसको मार देता है। मार देता मतलब वैसा नहीं, उसको घायल कर देता है। वो नीचे गिर जाता है, वो खाने लगता है, मतलब उसको पोकेमॉन फूड अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो दिखाने के लिए खा देता है। और हमें यहाँ पर दिखाया भी जाता है, जो आपको ऊपर पे देख रहा होगा थोड़ी सी ब्लू लाइट, वो उसका पावर है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, मतलब टेलीपोर्टेशन ही उसका पावर है। और ऐश और वो बहुत मतलब जल्दी में बाहर चले जाते हैं, और जल्दी में पोकेडेक्स को भूल जाता है, और पोकेडेक्स ऐसा फेस कर देता है, हमें दिखाया जाता है। और देन ऐश कहा जाता है, वो नहीं दिखाया जाता। और यहीं पे हमारा टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है नाउ यू सी देम नाउ यू डोंट। मतलब इसका मतलब है आप देख भी सकते हो और देख भी नहीं सकते, ऐसा कुछ तो होगा। मुझे भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, और आप इस पर ट्रांसलेट भी कर दीजिए। तो हमें स्टार्टिंग में, मतलब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टीम रॉकेट बाहर, मतलब कि रोड पे एक स्ट्रीट फूड बेच रहे होते हैं, और वो बहुत ही अच्छे वर्कर है,
मुझे लगता है कि पोकेमॉन जो टीम रॉकेट है उनको ऐसा ही वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे एपिसोड में दिखाया गया है कि अच्छा बहुत ही वर्क करते हैं एंड टीम वर्क करने के बाद उनके पास बहुत ही पैसा भी आता है। तो इन सबको ऐश के पीछे जाने से पहले उनको ऐसा वर्क करना चाहिए जिससे वो बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये बहुत ही स्टार्टअप बिजनेस ऐसा कर देते हैं और ऐश उनके स्टोर पे आ जाता है एंड ऐश कहता है मुझे खाना है क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। और फिर दोनों बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि हर एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जब भी ये कुछ तो करते हैं ऐश वहाँ पे आ जाता है एंड उन सबका खेल चौपट हो जाता है और ऐसा फेस कर देते हैं वो दोनों और कहते हैं कि तुम्हें कितने चाहिए कितने नहीं, क्योंकि उन लोगों को इनको तो पिकाचू पकड़ना उनका ड्रीम था और वो भी पोकेमॉन देख लेते हैं जो कि रॉलेट नहीं, जो अल्ट्रा बीस्ट है वो भी पोकेमॉन देख लेते हैं। देन यहाँ में स्कूल का वीडियो दिखाया जाता है, मतलब कि स्कूल में सीन शिफ्ट किया जाता है और उस सीन में हमें दिखाया जाता है सभी के हाथों में जो क्ले थे एंड प्रोफेसर उनको टास्क देते हैं कि उस क्ले की मदद से अपने पार्टनर की मदद से अपने पार्टनर का हुलिया बनाओ, मतलब कि एक पोकेमॉन बनाओ। तभी सभी अपने अपने पार्टनर के साथ पोकेमॉन बना लेते हैं। ये पोकेमॉन दिख रहा है, वो पोकेमॉन का गुब्बारा फट जाता है, ये तो कुछ भी नहीं बनाता। फिर वो कैसा तो जो इक्विपमेंट होता है वो यहाँ से वहाँ से ले आते हैं एंड वो कुछ तो पोकेमॉन बनने लगते हैं। वो अपने अपने ही पोकेमॉन ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐश पिकाचू को बनाता है और वो एक मिमिक्यू जैसा दिखने लगता है और वो भी बहुत ही जल्दी गिर जाता है और ऐसा ही सभी के साथ हो जाता है। जो कि ब्रॉक जैसा पोकेमॉन ट्रेनर था उसका भी सेम वही हो गया था। उसका नाम पता नहीं है मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसका नाम बता दिया। यहाँ वो अपने इक्विपमेंट की मदद से वहाँ पे जो कांटे बना रहा था उसके सिर के, और वो सिमिलर टू मतलब कि क्या उसका जिगलीपफ के दिख रहा था। और हमें दिख रहा होगा कि जो मिस्टर नहीं, जो कि अल्ट्रा बीस्ट है वो उसके पैर पर छू लेता है और उसको टेलीपोर्ट कर देता है एंड फिर और एक लड़की के पास जाता है और आपको दिख रहा होगा कि उसने उसके पैर पर मीठी मार ली है, मतलब कि मीट किया है। और देन वो भी टेलीपोर्ट हो जाती है और कहाँ पे तो आ जाती है और फिर वापस आ जाती है और बहुत ही चिंतित होती है और सभी लोग उसको देख रहे होते क्या हो गया तुम्हें, क्या नहीं, ऐसा कहना है। और मतलब इस ब्लू शर्ट वाली लड़की ने देखा होता है बट वो किसी को नहीं कही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी के साथ ऐसा ही हो रहा था, इस लड़की के साथ भी वैसा ही हो रहा था। और वो लड़की एकदम से मतलब कि सभी ट्रेनर कहता है ऐसा सबके साथ कैसे हो रहा है। तभी एक लड़की के पैर पर वो फिर से वही कर देता है और उसको टेलीपोर्ट कर देता है और सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे, इसलिए बहुत ही जल्दी पता चल गया कि कौन कर रहा है ऐसा टेलीपोर्टेशन। एंड देन वो फिर से लड़की आ जाती है और वो पानी से आ जाती है और सभी लोग कहते हैं ये मिस्टर क्यों आ रहा है मेरे मुंह से, जो कि अल्ट्रा बीस्ट का ही काम है। अल्ट्रा बीस्ट कहाँ हो तुम, सभी लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। तभी लिली के पैर पर आ जाता है और लिली को फ्रीज कर देता है और सभी लोग कहते हैं तुम फिर से टेलीपोर्ट हो रही हो। और वो टेलीपोर्ट कुछ नहीं हो रही होती और वो एक ही जगह पे रह जाती है जैसे कि स्टैचू जैसे। और सभी लोग बहुत ही टेंशन होते हैं क्योंकि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। ऐश उसको उसके पैर से ले लेता है और वो एकदम से सो जाता है क्योंकि वो बेबी है, उसको कुछ नहीं पता होता। तभी वो लेता है उसके हाथ में एंड देन आफ्टर हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से जग जाता है, जो कि आपको पता है वो छोटे बच्चे जल्दी से सो जाते हैं और एकदम से जाग जाते हैं। और वो जागने के बाद वो एकदम से बहुत शोर कर देता है। तभी ऐश उसको खाने के लिए देता है और वो उसके सर पे लग जाता है, सीरियसली उसके सर पर। और वो इतना छोटा था फिर भी इतना जोर से वो रोता है ना, सबकी मतलब कि सब वो कान बंद कर देता है, जो कि अक्सर छोटे बच्चे यही करते हैं। यही पे सभी बहुत ही गुस्सा हो जाता है इस पे। और लिली एक कौन सा तो डिफरेंट फेस कर देती है क्योंकि छोटे बच्चे को कैसे संभालना है इन सबको पता नहीं होता है, इसलिए सभी लोग रो रहे होते हैं क्योंकि इतना शोर कर रहा था। प्रोफेसर तो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि प्रोफेसर ऑलरेडी सिंगल है, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर को भी पता नहीं कैसे बच्चों के हैंडल करते हैं क्योंकि वो भी सिंगल है। तभी लिली एक फेस कर देती है उसको और वो फेस हमें नहीं दिखाया जाता कि जो कि डरावना है या स्माइली अच्छा है।
मुझे हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है बहुत ही डरावना होगा, क्योंकि उसने फेस ऐसे, मतलब बाकी सब ने ऐसे फेस किया है तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और वो फेस हमें नहीं दिखाया जाता जो कि बैक में सीन लेते हैं। एंड देन वो सीरियसली ऐसा फेस करके भी वो पोकेमॉन जो कि अल्ट्रा बीस्ट था वो चुप हो जाता है और ऐश उसको हाथ में लेता है। एंड लेने के बाद उसको सहलाने लगता है, तभी वो भी फिर से सो जाता है। एंड सो जाने के बाद एकदम से और भी ज़्यादा जगने लगता है, मतलब जाग जाता है। और ऐश को सभी यहाँ, मतलब कि जिसके साथ बाकी लोग के साथ, मतलब बाकी सबको वहाँ टेलीपोर्ट किया था, वैसा ही ऐश को वो जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे कि ब्लू शर्ट वाली लड़की थी, उसको पानी में टेलीपोर्ट किया था तो उसको भी पानी में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर सेकंड में ऐश के घर में, जो कि ग्रॉलेट, अरे सॉरी रॉलेट नहीं था, जो कि एक लैस्कैंड था और एक पोकेमॉन था, वो दोनों भी बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि वो खेल रहे होते हैं और एकदम से ही ऐश बीच में आ जाता है। दोनों के तो फेस तो देखो, ऐसा लग रहा है कि भूत ही देख लिया हो देख लिया हो। और थर्ड में ऐश को तो लावा में ही टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि वो ब्राउन, सॉरी जो पोकेमॉन ट्रेनर था ब्रॉक जैसा, उसको वहां टेलीपोर्ट किया था, वैसा ही ऐश को टेलीपोर्ट किया जाता है। और ऐश इतना डरा था क्योंकि बीच में लावा था और एकदम से ऊपर से वो गिर रहा था, वो कैसा फील रहा उसको। एंड देन वो ऐसे ही टेलीपोर्ट हो जाते वो कहाँ पे भी चला जाता है, मतलब कि आप यकीन नहीं करोगे, मतलब कि आसपास ही, ज़्यादा भी दूर नहीं, बट वो भी बहुत ही डेंजर था क्योंकि लावा में जाना बहुत ही डेंजर था ना। तभी वो झाड़ी में जाता है, मतलब कि झाड़ी में जाता है, लावा में जाता है, पानी में जाता है। अब रह गया है टीम रॉकेट के पास ही जाना, क्योंकि वो बीच पर टेलीपोर्ट हो जाता है, वहाँ टीम रॉकेट होती है। टीम रॉकेट गुस्सुर पुसुर करती है, जो कि डिस्कस करती है क्या करे अब। और ऐश के हाथ में वो पोकेमॉन देख के उनको लगता है कि वो भी पोकेमॉन पिकाचू साथ ले लेंगे। तभी जो कि क्या बोलते हैं उसको, जेसी के पास मिमिक्यू पोकेमॉन था, जो कि एपिसोड सन एंड मून में भी दिखाया गया था। सन एंड मून के एपिसोड देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट दोनों की भी बनाई है, तो जाके जल्दी से वो भी चेकआउट कीजिए। मैं अभी बना रहा हूँ प्लेलिस्ट, जो कि अल्ट्रा के भी है एंड पोकेमॉन सन एंड मून के भी, और मैं फ्यूचर में अल्ट्रा लेजेंड भी बनाऊंगा। तो यहाँ मिमिक्यू पिकाचू जैसा दिख रहा होता है, मतलब कि वो पोकेमॉन ही वैसा है। एंड फिर क्या बोलते हैं उसको, पोकेमॉन जो था, क्या बोलते हैं, मिमिक्यू पिकाचू के ऊपर शैडो क्लॉ अटैक कर देता है और ऐश बहुत ही, मतलब कि पिकाचू बहुत ही घायल हो जाता है उससे। और जैसे कि कुछ तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सबको पता है कि उन दोनों को बहुत ही कंजूस है वो दोनों। और जो सनसेट होता है, सनसेट की लाइट उनके ऊपर गिर जाती है और वो गिरते ही उनके जो आँखें होती है, आँखें एकदम से बंद हो जाती है। और उसी का ही फायदा लेके जेसी अपने पोकेमॉन को शैडो क्लॉ अटैक करने के लिए कहती है। तो जो पिछली बार था उसको अलग ही अटैक करने के लिए कहा था, बट अभी शैडो क्लॉक अटैक करने के लिए कहता है। मिमिक्यू एक शैडो टाइप पोकेमॉन है, आप जाके देख सकते हो पोकेडेक्स पर भी। वो एकदम से शैडो क्लॉक अटैक कर देता है और पिकाचू घायल हो जाता है। एंड फिर एकदम से जेसी उसको पोकेमॉन में ले लेती है एंड वहां से चले जाता है। और तभी पीछे से सभी लोग आ रहे होते हैं, जो कि आश के फ्रेंड्स होते हैं, वो सभी लोग आ रहे होते हैं। और ऐश इनके पास आ जाता है एंड वो पोकेमॉन बहुत ही थक गया होता है, इसलिए वो सो जाता है। और इतनी क्यूट, मतलब कि इतनी क्यूट उसकी स्लीप थी, जिससे सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड इतना ही देखते समय वो फिर से चिल्लाने लगता है। एंड चिल्लाते चिल्लाते सब भी बहुत ही गुस्सा हो जाता है फिर से, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर ही पहले सो रहा था और फिर एकदम से जग गया, जो कि इनकी वजह से। और वो इतना गुस्सा था और चारेजार्ड वो एक पोकेमॉन को छोड़ के सभी को एक जो कि टेम्पल है उनके ही स्कूल के ऊपर, सबके टॉप के ऊपर उनको टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि देखो अभी तुम सब। और एकदम से वो पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और यही एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। ऐसी पोकेमॉन्स के एपिसोड देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए सभी के, जो कि प्लेलिस्ट की भी है और एपिसोड की भी। ऐसा ही सपोर्ट कीजिए मुझे। एंड मेरे जो पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा एपिसोड था, अल्ट्रा एडवेंचर 1, उसको भी आई थिंक 500 व्यूज क्रॉस होंगे। और ऐसा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। आप सबका स्वागत है, क्योंकि मेरा न्यू ही चैनल है और
मतलब कि 20 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। तो ऐसे ही वीडियो खास देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।